इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में एक ही परिवार के 4 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिसमें से एक बच्चे की उपचार से पहले ही मौत हो गई। वहीं 3 बच्चों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों के मुताबिक सभी बच्चे कल शाम को तरबूज खाए थे और रात में चिकन खाए थे। जिला अस्पताल डॉक्टर मृतक के पोस्टमार्टम कर मौत की वजह जानने में जुटी है। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम धुरकोट अपने मामा के घर छुट्टी मनाने के लिए कोटगढ़, हल्दा पौड़ी, अवरीद और खटोला गांव से 4 बच्चे गए थे। नानी रविवार को जांजगीर से बच्चों के लिए तरबूज खरीद कर ले आई थी, जिससे बच्चों ने मिलकर शाम को खाया और रात में खाना में चिकन भी खाया। देर रात 12 बजे के अखिलेश धीवर के पेट में दर्द के बाद उल्टी दस्त हुआ। किसी तरह रात भर घर में ही रहने के बाद सुबह फिर से उसकी तबीयत बिगड़ा और गंभीर स्थिति को देखते हुए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन अखिलेश ने बीच में ही दम तोड़ दिया। इसके साथ ही 13 साल के भूपेंद्र धीवर, हिमेश धीवर और श्री धीवर का भी तबीयत बिगड़ा और परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया है। बच्चों की स्थिति सामान्य बनी हुई है। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि सुबह जिस बच्चे को लाया गया वह अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है और मौत की वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अन्य 3 बच्चों की स्थिति नियंत्रण में है। डॉक्टर ने बताया कि फूड पॉइजनिंग का मामला है, लेकिन अब वजह स्पष्ट नहीं हो पाया है। डॉक्टर ने बताया कि फूड पॉइजनिंग के कारण हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी फल शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता, लेकिन जब उसे ठीक से साफ नहीं किया जाता, लंबे समय से काट कर रखने या कीट प्रकोप को रोकने के लिए किए गए रासायनिक खाद के छिड़काव के कारण भी जहरीला हो जाता है। इसके अलावा फलों को ज्यादा दिन तक ताज़ा दिखाने के लिए दवाओं का उपयोग भी खतरनाक हो जाता है। इसीलिए लोगों को अपनी सेहत के ध्यान में रखते हुए फलों को साफ सुथरा कर तत्काल उपयोग करने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ गौरव राय सागर की खास रिपोर्ट। ग्राम धुरकोट का मामला है। यहाँ सब बच्चा मैंने अपन मामा गांव आए से सब अलग अलग गांव के, एक पोड़ी दलहा के, एक खटोला के, एक कोटगढ़ के और एक अमृत के, सब मामा गांव आए जिसे नानी होकर तरबूज खरीद के लाए जिसे तो तरबूज ले सब बच्चा मन फोड़ के खाए जिसे मतलब सुबह के शायद पहले के सुबह के कटे जैसे आधा और बाद फिर थोड़ा लेट में खाई दोपहर के समय में कुछ मन के बताए के हिसाब से। बाद फिर शाम के मन अलग अलग घर में चिकन भी खाए हैं, अलग अलग घर में कोई दूसरा घर खाए तो मतलब मामा सबके पारिवारिक मामा है तो सब अलग अलग तो तब चिकन भी खाए। फिर सुबह मन के तबीयत कोई के 4 बजे के बिगड़े स्टार्ट हो, कोई के रात के 12 बजे स्टार्ट हो गए ऐसे टाइप से। कोई मतलब एक बार उल्टी हो है, फिर सुबह मन दस्त हो जो जन भांजा खत्म है अखिलेश धीवर तो वो मतलब 4 बजे के उल्टी हो गई। फिर सुबह थोड़ी तबीयत खराब लगी, दस्त हुई से 1-2 बार। फिर घर जाबो मन के अपन पोड़ी दलहा घर जाबो तैयार होते तो मतलब फिर खराब लगत है, बेहोश होइस। बाद अचानक से सांस वास फूले लगी और फिर एकदम से तो फिर एम्बुलेंस बुलाए फिर एम्बुलेंस मतलब लेके आए तो शायद रास्ता में ही होकर मतलब प्राण खत्म निकल गए। तरबूज नानी ही जानी सामान्यता वैसे पता चले कि कचहरी चौक के पास ही खरीदे इस टाइप से, बाकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। महेंद्र कुमार भी एक बच्चा सुबह आया था और उसका आने से पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बाकी 2 बच्चे उसी समय भर्ती हुए और एक सुबह छोटा बच्चा था वो अभी शाम को भर्ती हुआ है। अभी बाकी 3 बच्चों की हालत पहले से बेहतर है। वो सरदर्द, बुखार, उल्टी, चक्कर आना ये सब कंप्लेन था उनको। अभी स्थिर है उनकी हालत और अभी यहाँ के जिला अस्पताल में डॉक्टर की निगरानी में है। किस तरह खान-पान था उसका पहले की कल इस समय उन्होंने बच्चों ने शाम को तरबूज खाया था सभी ने और रात में उन्होंने चिकन खाया था, ये बताया जा रहा है। क्या लगता है कि पूरे इसमें देखते थे तरबूज कितना सेहतमंद है? फल तो सभी सेहतमंद ही होते हैं, लेकिन जो कंडीशन आया वो दो कारण से हो सकते हैं। एक फूड पॉइजनिंग हो सकता है, अगर इन्फेक्शन हुआ होगा, अगर पहले से कटा हुआ रहा फल वगैरह सड़ा हुआ होगा तो उससे फूड पॉइजनिंग होने की संभावना रहेगी। और दूसरा, आजकल फलों में
कीटनाशक का उपयोग भी किया जा रहा है। उसको सही कई ज़्यादा मात्रा में करते हैं ताकि चूहे और ये सब खाने के लिए लगा दिया जाता है, जो कि गलत है। तो अगर ये भी संभावना हो सकती है कि अगर ज़्यादा मात्रा में अगर उसमें कीटनाशक मिला होगा तो ये भी संभावना हो सकती है। लेकिन जांच एफएसएल रिपोर्ट जब तक नहीं आएगा उस बच्चे का जो हुआ है उससे ही कंफर्म हो पाएगा। तो ये दोनों कारण संभावित है। तो कभी फल वाला आज के टाइम में खा रहे हैं तो बासी वगैरह फल ना खाएं और फल सब्जी जो भी खाते हैं उसको अच्छे से धो के ही खाएं। और कुछ भी समस्या होता है तो तुरंत झोला छाप या फिर ये लोकल यहाँ पे ना जाएं, तुरंत नजदीकी अस्पताल जो है सरकारी अस्पताल वहाँ संपर्क करें।